अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की इंग्लिश। हमारा क्या है, लेसन 10 चल रहा था। हमने यहाँ तक बता दिया था कि फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली, यानी कि जो क्रिकेट ग्राउंड है कहाँ का, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड है, वो बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। किसकी अपेक्षा? फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली में है उससे ये ग्राउंड बहुत ज़्यादा बड़ा है। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ क्या दिया है देखेंगे। कह रहे हैं देयर इज़ अ हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड बोथ दीज ऑडिटी। कह रहे हैं इसमें बहुत सारे ऐतिहासिक कारण बताए गए हैं जो समान नहीं हैं। क्रिकेट वॉज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट टू बी codified. The first written law of the cricket was drawn up in 1744। कह रहे क्रिकेट जो है बहुत ज़्यादा ये जो खेल है बहुत ज़्यादा पुराना है, ठीक है। और इसका जो सबसे पहले नियम, यानी कि इसका जो सबसे पहले क्रिकेट का नियम लिखा गया था वो कब लिखा गया था? 1744, यानी कि 1744 में सबसे पहला क्रिकेट का नियम लिखा गया था। दे स्टेटेड, क्या मतलब हुआ? दे स्टेटेड द प्रिंसिपल सेल चूज फ्रॉम एमोंगस्ट द जेंटलमैन प्रेजेंट टू एम्पायर हु सेल एब्सोल्युटली डिसाइडेड ऑल डिस्प्यूट। यानी कि उसके जो प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल मतलब जो मेन जो महत्वपूर्ण व्यक्ति था वो क्या करता था, उसने ये कहा कि इसमें इस खेल में 2 जज होंगे या एम्पायर होंगे जो खेल को पूरी तरीके से देखेंगे और डिसाइड करेंगे, यानी कि उसको बताएंगे कि खेल में क्या होना चाहिए। द स्टंप मस्ट बी 22 इंचेस हाई एंड द बॉल अक्रॉस द 6 इंचेस। क्या मतलब हुआ कि जो स्टम्प्स होते हैं उनकी हाइट कितनी होती है? 22 इंचेस, यानी कि 22 इंचेस स्टम्प की हाइट होती है, ठीक। तो स्टम्प की हाइट कितनी होती है? 22 इंच। तो क्या कह रहे हैं कि जो स्टम्प की ऊंचाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 22 इंचेस होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं कि बॉल जो होनी चाहिए, बॉल नहीं, हाई एंड बेल अक्रॉस दैम 6 इंचेस, ठीक है। यानी कि उनकी हाइट और उनकी लंबाई चौड़ाई सब कितनी होनी चाहिए? 6 इंचेस होनी चाहिए। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 आउंस। और जो बॉल का वजन होना चाहिए, गेंद का जो वजन होना चाहिए वो 5 या 6 आउंस होना चाहिए, 5 या 6 ग्राम होना चाहिए। एंड द टू सेट ऑफ स्टम्प 20, यानी कि जो 2 स्टम्प गड़े होते हैं पिच में, एक बॉलर साइड और एक बैट्समैन साइड। तो कह रहे हैं उन दोनों की जो दूरी होनी चाहिए, दोनों स्टम्प की दूरी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 22 यार्ड, यानी कि 22 कदम होनी चाहिए। अब क्या कह रहे हैं? द वर्ल्ड फर्स्ट क्रिकेट क्लब वॉज फॉर्म्ड इन हिम्बेल्डन इन 1760 एंड द मैरीलीबोन। क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले विश्व में, यानी कि वर्ल्ड मतलब विश्व में सबसे पहले क्रिकेट क्लब कहाँ पे बनाया गया था? हैम्बेल्डन, ये नाम है क्लब का, आपको नाम ही लिखना पड़ेगा कि ये कह रहे हैं हैम्बेल्डन क्रिकेट क्लब बना था 1760 ईस्वी में, ठीक है। और कह रहे हैं जो मेलबोर्न क्रिकेट क्लब है उसकी खोज हुई थी 1787 में। तो आप देख रहे हो, आप 1700 से 2000 चल रहा है, यानी कि कितने साल, 3000 साल पुराना ये क्रिकेट गेम है ना। तो बहुत ज़्यादा पुराना ये गेम है। ड्यूरिंग द, कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द 1760 एंड 1770 इट बिकम्स कॉमन टू पिच द बॉल थ्रू द एयर रेदर देन रोल इट अलोंग द ग्राउंड। क्या कह रहे हैं कि जब 1760 और 1770 का समय चल रहा था, बीच का समय चल रहा था, उस टाइम पे क्या करते थे कि गेंद को अलग तरीके से फेंके जाने लगा था, यानी कि गेंद को अलग तरीके से फेंके जाने लगा था। कैसे? हवा में फेंकने लगे थे। पहले क्या करते थे कि जो गेंद थी वो हमने बताया था कि ज़मीन से
ऐसे ग्राउंड से धड़काते हुए फेंकते थे कि वो ग्राउंड से छूते हुए बैट्समैन तक जाती थी, और जो बल्ला था वो कैसी थी, हॉकी स्टिक की तरह थी। ये जो हॉकी स्टिक बनी है इस तरीके का बैट था, ठीक है। तो इसलिए जो गेंद थी वो क्या करना पड़ता था, उन्हें रोल करके देना पड़ता था। अब कह रहे हैं लेकिन कि 1760 से और 1770 के बीच में काफ़ी बदल गया था, गेंद को हवा में फेंकने लगे थे। दिस चेंजेस गेव बॉलर द ऑप्शन लेंथ। बॉलर के लिए यानी कि गेंदबाज के लिए बहुत सारे ऐसे ऑप्शन थे, यानी कि सुझाव थे जो वो बदल सकते थे, यानी कि उनके लिए बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया। कैसे? वो अपने हिसाब से लेंथ को चुन सकते थे, यानी कि लंबाई वगैरह सब, ठीक है। डिसेप्शन थ्रू द एयर, गेंद को हवा में फेंकते थे। इंक्रीजेज पेस, अपने हिसाब से वो सभी चीज़ों को बदल सकते थे, ठीक है। इट आल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज ऑफ स्पिन एंड स्विंग, और वह कह रहे हैं बहुत सारी ऐसी नई संभावनाएं उत्पन्न की गई कि वो बॉल को स्विंग करके यानी कि घुमा के फेंक सकते थे। स्पिन करके, बोलते हैं कि स्पिन बॉल डाली है तो स्पिन करके भी फेंक सकते थे, ठीक है। इन रिस्पॉन्स बैट्समैन हैड मास्टर टाइमिंग एंड शॉट सिलेक्शन, और इससे क्या होता था, तो जो बल्लेबाज थे उन्हें बहुत ज़्यादा कम समय, शॉर्ट टाइम मतलब बहुत ज़्यादा कम समय मिलता था कि वो गेंद को कहाँ पे मारे, कैसे शॉट मारे, यानी कि गेंद को कैसे मारे। वन इमीडिएट रिजल्ट वॉज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व बैट विद द स्ट्रेट वन, इसलिए उन्होंने भी उनके भी बहुत सारे बदलाव हुए। क्या बदलाव हुए कि जो बैट था, बल्ला था, वो जो कर्व था, मुड़ा हुआ था, वो कैसा हो गया था, स्ट्रेट वन। अब बल्ला कैसे बन गया था, सीधा बना दिया गया था, ठीक है। द वेट ऑफ द बॉल वॉज लिमिटेड, जैसे बॉल का जो वेट था लिमिट था, यानी कि उसका वेट कितना होना चाहिए, 5 आउंस और 6 आउंस होना चाहिए, टू बिटवीन 5.5 एंड 15 3/4 आउंस होना चाहिए। तो गेंद का जो वजन था वो भी एकदम लिमिट कर दिया था। एंड द विड्थ ऑफ द बैट टू 4 इंचेस, और जो चौड़ाई थी बल्ले की उसकी कितनी कर दी गई थी, 4 इंच उसकी चौड़ाई भी कर दी गई थी। इन 1774, अब कह रहे हैं कि 1774 में द फर्स्ट लैग बिफोर लॉ वॉज पब्लिश, कि 1774 में कह रहे हैं कि सबसे पहले एक क्या किया गया, फर्स्ट लॉ, लैग बिफोर लॉ, यानी कि बोलते हैं ना कि लैग वाइज आउट हुआ है, LPW आउट। तो ऐसे कह रहे हैं कि 1774 में सबसे पहले एक नियम को उत्पन्न किया गया। कौन सा था, लैग बिफोर लॉ। आल्सो अराउंड दिस टाइम, कह रहे हैं कि उसी समय में अ थर्ड स्टम्प बिकम पोयम, यानी कि 1774 के समय में ही एक, पहले क्या होता थे, 2 स्टम्प होते थे, यानी कि 2 यहाँ पे गड़े होते थे, 2 यहाँ पे गड़े, लेकिन कह रहे 1774 में तीसरे स्टम्प को भी उन्होंने उत्पन्न किया, यानी कि तीसरे स्टम्प को भी उन्होंने जारी कर दिया। बाय 1780, क्या कह रहे हैं, बाई 1780 3 days हैड बिकम द लेंथ ऑफ मेजरमेंट, क्या कह रहे हैं कि 1780 में अब उन्होंने ये भी कर दिया था एक नया नियम कि 3 दिन में पूरी लेंथ को नापा जाता था। पहले टेस्ट मैचेस बहुत लंबे समय तक चलते थे, फिर उन्होंने ये कर दिया कि 3 दिन की जो मैच की, खेल की जो लेंथ होगी वो 3 दिन में अपनाए जाएगी, यानी कि 3 दिन में नापी जाएगी। एंड दिस ईयर आल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट 6 सीम क्रिकेट बॉल, और यह भी कहा गया कि इसमें ही क्रिकेट बॉल यानी कि जो खेलने की गेंद है उसको भी अपनाया गया, जिसे हम बोलते हैं 6 सीम। क्या बोलते हैं, 6 सीम को अपनाया गया। यहीं तक मैं एक बार फिर से रिपीट करेंगे। तो क्या कह रहे हैं, देयर वॉज हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड बोथ दीज ऑडिटीज। ऑडिटीज मीन्स
क्या होता है जिसमें समानताएं नहीं होती हैं। तो दीज आर देयर वॉज अ हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड बोथ दीज ऑडिटीज। कह रहे हैं कि ये ऐतिहासिक कारण हैं जिसमें ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक कारण हैं जिनमें कोई भी तरीके की समानताएं नहीं। ऐसे बहुत सारे खेल हैं, मतलब ऐतिहासिक कारण यही है कि इसके खेल में कोई भी तरीके की समानता है। ना तो ये हॉकी से मैच करता है, ना ही किसी गेम से। इसका समय अलग होता है, इसका टाइम अलग होता है, इसके खेलने के तरीके अलग होते हैं, सब क्या होते हैं अलग। तो आपको क्या लिखना है कि इसमें ऐतिहासिक कारण यही है कि ये सभी से समान वो क्या नहीं है, समांतर नहीं है। क्रिकेट वॉज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट टू बी कॉडिफाइड द फर्स्ट रिटन लॉ। क्या कह रहे हैं, जो क्रिकेट के गेम है, खेल है, ये बहुत ज़्यादा पुराना खेल है और सबसे पहले एक लॉ द फर्स्ट रिटन लॉ ऑफ क्रिकेट वेयर ड्रॉन अप 1744। 1744 में सबसे पहले क्रिकेट का नियम लिखा गया था। They stated the principal shall choose from amongst the gentlemen present to empire। तो उसके जो प्रिंसिपल थे यानी कि जो खेल के लोग थे, मेन यानी कि महत्वपूर्ण जो व्यक्ति थे, उन्होंने सबसे पहले यही कहा गया कि इस खेल में 2 एम्पायर होंगे यानी जज होंगे जो इस खेल के बारे में डिसाइड करेंगे। डिसाइड मतलब क्या होगा, इस खेल के बारे में पूरा विवरण करेंगे। Absolutely, the stump must be 22 inches high, the ball across the 6 inches। क्या कह रहे हैं कि इसके जो स्टम्प की जो ऊंचाई थी वो कितनी थी, 22 इंचेस, यानी कि जो स्टम्प थे उसकी ऊंचाई थी 22 इंच। और जो बॉल फेंकने की ऊंचाई थी वो भी उन्होंने कह दिया था कि 6 इंच होगी। ठीक है, द बॉल मस्ट बी बिटवीन, और जो बॉल का मस्ट बिटवीन 5 and 6 आउंस, बॉल का जो वजन होगा वो किसके बीच में होना चाहिए, 5 और 6 के बीच में होना चाहिए। यानी कि उनका एक लिमिट कर दिया गया था गेंद का। तो जो गेंद है उसका वजन कितना होना चाहिए, 5 और 6 आउंस। एंड द 2 सेट ऑफ स्टम्प 22 यार्ड अपार्ट। क्या मतलब हुआ, क्या कह रहे हैं, और जो 2 स्टम्प लगे हुए थे पिच के बीच में उनकी दूरी होनी चाहिए थी 22 कदम। कितनी होनी चाहिए थी उनकी दूरी, 22 कदम। तो क्या कह रहे हैं कि जो 2 स्टम्प की दूरी थी, पिच के बीच की दूरी थी, वो कितनी थी, 22 कदम। 22 यार्ड मतलब जो आप कदम से चलते हो ऐसी को यार्ड बोलते हैं। ठीक है, द वर्ल्ड फर्स्ट क्रिकेट क्लब वॉज फॉर्म। अब कह रहे हैं कि हमारे विश्व में सबसे पहले क्रिकेट क्लब कहाँ पर बनाया गया, कौन सा, 1760 में हैमिल्टन बनाया गया। और दूसरा ये क्रिकेट क्लब हुआ मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब भी वॉज फाउंडेड 1787 में बनाए गए। तो ड्यूरिंग कह रहे हैं कि जो आप इससे ही पता चल रहा है कि ड्यूरिंग द 1760 और 1770 ईस्वी में, कितना पुराना ये गेम जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना है। तो ड्यूरिंग द 1760 इट बिकेम कॉमन पिच द बॉल थ्रू द एयर रेदर द रोल अलोंग द ग्राउंड। कि 1760 और 1700 के बीच में ये भी एक नया नियम बनाया गया, यानी कि कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव हुए कि जो गेंदबाज था वो बॉल को ज़मीन से ना डालकर वो उसको हवा में फेंकने लगे थे। और द चेंज गेव बॉलर, और बहुत सारे ऐसे बदलाव हुए गेंदबाजों के में कि वो अपने हिसाब से क्या कर सकते थे, लेंथ को चुन सकते थे, यानी लेंथ मतलब लंबाई चौड़ाई को डिसाइड कर सकते थे। रिसेप्शन थ्रू द एयर, गेंद को हवा में फेंक सकते थे। प्लस इंक्रीज स्पेस, अपने हिसाब से वृद्धि भी बढ़वा सकते थे, यानी कि वो पिच की क्या कर सकते थे, जगह भी बदल देते थे। इट आल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटी ऑफ स्पिन एंड, और ऐसे बहुत सारी नई संभावनाएं उत्पन्न की कि वो गेंद को स्विंग करके यानी कि
घुमाते हुए फेंक सकते थे, स्पिन करके हुए भी डाल सकते थे। इन रिस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉट सिलेक्शन। अब जब इतना सब कुछ गेंदबाज में बदलाव हुआ तो जो बल्लेबाज थे उनको भी मास्टर टाइम यानी कि जो समय रहता था वो कम मिलता था, बहुत ज़्यादा कम समय मिलता था कि वो गेंद को किस तरीके से मारें। One immediate result was the replacement of the curved bat with the straight one। क्या मतलब हुआ? फिर उन्होंने ये भी रिजल्ट, फिर इससे ये रिजल्ट निकला कि जो गेंद थी वो बल्ले थे उनको क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। बल्ले को भी क्या कर दिया गया, कर्व बल्ले को यानी कि जो मुड़े हुए बैट्स थे उनको सीधे बैट्स में बदल दिया गया। द वेट वॉज बॉल, और जो गेंद का वजन था वो लिमिट था, आपको बताया गया था कि कितना लिमिट था, 5 हाफ प्लस 5 3/4 आउंसेस कर दिया गया। एंड द विथ ऑफ द बैट टू दी 4 इंचेस, और जो बल्ले की चौड़ाई थी यानी कि जो आप नापते हो वो चौड़ाई कितनी कर दी गई थी, 4 इंच, यानी कि बल्ले की जो चौड़ाई थी वो 4 इंच कर दी थी। इन 1774, क्या कह रहे हैं, इन 1774 द फर्स्ट लैग बिफोर लॉ वॉज पब्लिश्ड, एक नियम निकाला गया लैग बिफोर का, लैग बिफोर, ठीक है, इस नियम को जारी किया गया। कब किया गया, 1774। और उसी समय में 1774 के ही समय में कह रहे हैं आल्सो अराउंड दिस टाइम थर्ड स्टम्प बिकम कॉमन, तीसरे स्टम्प की भी घोषणा कर दी गई थी। बाय 1780, क्या मतलब हुआ, बाय 1780 3 days had become the length of major match and this year also saw the creation of the first 6 seam cricket ball। क्या मतलब हुआ कि 1780 में ये भी तय किया गया कि जो लेंथ होगी पिच की, वो जो टेस्ट मैचेस होते थे वो 5 दिन तक, ऐसी कह रहे थे, जो लेंथ होगी पिच की वो 3 दिन के हिसाब से नापी जाएगी। एंड ईयर आल्सो सॉ, और इसी ईयर में एक चीज़ और नई हुई थी कि जो क्रिकेट बॉल यानी कि जो क्रिकेट की गेंद होगी उसमें 6 सेम भी दिखाई दिए जाने लगे थे, ठीक है।